बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा रबानी साहब का और पूरा जो सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमने अपना इब्तिदाई प्रोग्राम गोल्डन जुबली पाकिस्तान के आइन का, इसलिए ये साल गोल्डन जुबली साल है, तो हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 को गोल्डन जुबली ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का साल मना रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन भुट्टो शहीद का अमानत है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसेंसस के साथ पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसे आइन लेके दिया जिसमें सारी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए गए, मज़दूर से लेके किसान तक का जो हक है, जो हकूक़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। हमारा सहाफ़ियों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया और एक ऐसा आइन जो सारे सूबों को साथ लेके चलता है। इस मुल्क में जो भी रहता है, हर ज़बान बोलने वाला, हर ज़ात, हर जो भी हर किसी के लिए ये पाकिस्तान का 1973 का आइन है और हम समझते हैं कि जब तक ये मुल्क इस आइन के तहत चलेगा तब तक अवाम को इनके हक मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। और हमारा तारीख़ गवाह है कि जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए, जब भी इस आइन को तोड़ा गया तो नुकसान मुल्क का हुआ है। जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए तो नुकसान इस मुल्क के अवाम का हुआ है। और इस साल जबकि हमारा गोल्डन जुबली है तो हमें ये मौका है कि हम पाकिस्तान का नया नस्ल को, जिन्होंने नहीं देखा कायदे अवाम का दौर, जिन्होंने शहीद बीबी का दौर नहीं देखा, जिन्होंने आमिर ज़िया या आमिर मुशर्रफ का दौर नहीं देखा, ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम नया नस्ल को समझाएं कि किस तरीके से इस आइन के तहत उनको हकूक़ दिया जा रहा है, किस तरीके से कि इस आइन से पहले हर पाकिस्तानी के पास वो हक नहीं था कि वो वोट दे सके। ये भुट्टो शहीद का 1973 की आइन है जिसने यूनिवर्सल सफरेज दिलवाया, वन मैन वन वोट दिलवाया। भुट्टो शहीद के आइन से पहले सिर्फ अमीर के पास हक था कि वो वोट डाले। अगर आपके पास पैसा था, अगर आप टैक्स भरते थे, तब आप वोट डाल सकते थे, तब आप अपने नुमाइंदे चुन सकते थे, तब आप अपने मुल्क के किस्मत के फ़ैसले ले सकते थे। लेकिन अगर आप गरीब था और आपके NTS नंबर नहीं था तो आप वोट तक नहीं दे सकते थे। अगर आप वोट नहीं दे सकते थे तो बोलने, अपने हक मांगने तो दूर की बात है। जो आम आदमी है, जो गरीब अवाम है, जो इस मुल्क का मज़दूर है, जो इस मुल्क का किसान है, वो इसलिए आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते थे कि इस आइन से पहले तब भी वो इसी मुल्क में रहते थे और जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ता था। लेकिन इस आइन से पहले इलेक्शंस भी होते थे, लेकिन कायदे अवाम का इस आइन के बाद वो ताकतवर आदमी, वो अमीर आदमी मजबूर हुआ कि वो आम आदमी के पास जाए, इज़्ज़त से बात करे और पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान में वो ताकतवर तबका, वो अमीर तबका मजबूर हुआ कि वो जाए और आम आदमी से भीख मांगे कि आप हमें वोट दें। और इस तरीके से
कायदे अवाम ने इस मुल्क में एक इनकलाब लेकर आया और रातों रात आम आदमी को वो ताकत दिलाया जिससे हर इंस्टीट्यूशन, हर इदारा, हर ताकतवर शख्स मजबूर हुआ कि अब पाकिस्तान की अवाम का राय लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा है कि इस आइन ने बड़े बड़े इदारे कायम किए। इस आइन ने हमारे सामने जो पार्लियामान खड़ा है, जो इस पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करता है, ये इदारा भी बनाया है। ये जो हमारे पीछे, हमारे साइड पे एक इदारा खड़ा है जो अदालत है, उस इदारा को भी यही आइन ने खड़ा किया। हमारे जो सूबे हैं उनमें भी हुकूमतें हैं और वो सूबे भी जिस शक्ल में हैं और जैसे हैं वो इस आइन की वजह से हैं। और अगर आज तक ये मुल्क चलता आ रहा है तो वो इसलिए कि इस आइन की वजह से। और मैं समझता हूँ कि इस आइन के लिए और इस मुल्क के लिए अपने तारीख़ में काफ़ी इम्तिहान आए हैं। ज़िया का दौर एक इम्तिहान था, मुशर्रफ का दौर एक इम्तिहान था, और हाल ही में जिस सिलेक्टेड दौर से हम गुज़रे, जिसके नतीजे में हमारा वोट का हक पे डाका मारा गया, हमारे इदारे पे डाके मारे गए, हमारा अवाम का पेट पे, जेब पे डाका मारा गया, मईशत की जो बैकबोन है उसको तुड़वाया गया, वो भी एक इम्तिहान था हमारा आइन के लिए। मगर जिस वक्त से हम आज गुज़र रहे हैं, ये भी एक किस्म